आज फोन नहीं किया, सब ठीक ठाक है बेटा। ये व्हाट्सएप चैट है हर्षिता ब्रेला के पिता की। वही हर्षिता ब्रेला जिसकी लंदन में उसके ही पति ने पहले हत्या कर दी और फिर लाश जो है वो गाड़ी की डिग्गी में रखकर फरार हो गया। हर्षिता ब्रेला जो दिल्ली की रहने वाली लड़की थी, उसकी शादी होती है लंदन बेस्ड पंकज लांबा से और लगातार परिवार वाले उससे बात करते हैं। लेकिन 13 नवंबर को उनके पिता सतबीर ब्रेला उन्हें व्हाट्सएप पर एक मैसेज लिखते हैं, जो आप स्क्रीनशॉट अभी देख रहे हैं व्हाट्सएप का। लिखा हुआ इसमें, आज फोन नहीं किया, सब ठीक ठाक है बेटा। इसके बाद कोई जवाब नहीं आता। हर्षिता की तरफ से अपने पिता को कोई जवाब नहीं जाता, कोई वीडियो कॉल नहीं जाता, ऐसा कोई भी संपर्क करने की कोशिश नहीं की जाती। अब इन सब चीज़ों से अनजान जो सतबीर ब्रेला हैं, जो उनकी पत्नी है, जो उनकी हर्षिता ब्रेला की बहन है, वो सब परेशान थे कि आखिर जो हर्षिता है वो जवाब क्यों नहीं दे रही। वो इस बात से अनजान थे कि जिसके जवाब का वो लोग इंतज़ार कर रहे हैं वो तो कहीं मरी पड़ी हुई है। उसकी लाश एक गाड़ी की डिग्गी में रखी हुई है और उसी आदमी ने रखी है जिसके भरोसे पर उन्होंने अपनी बेटी को दिल्ली से लंदन भेजा था। आखिर क्या हुआ हर्षिता ब्रेला के साथ? क्यों एक खूबसूरत लड़की जिसकी अभी उम्र महज 24 साल थी, जो कई तरीके के सपने देख रही थी, जो ये देख रही थी कि वो लंदन जाके अपनी नई दुनिया बसाएगी, नया सफ़र शुरू करेगी। उसकी तस्वीरें देखिए, किस तरीके से उसने शादी के वक्त अपनी एक एक तस्वीरें साझा की, अपने एक एक पल को सबके सामने दर्शाया कि वो कैसा महसूस कर रही है, आखिरकार उसके साथ ऐसा क्यों हुआ। ये जानने के लिए आपको एक एक कर सिलसिलेवार तरीके से और तस्वीरों के तहत ये पूरी कहानी समझाती हूँ, तब जाकर आप समझेंगे किस तरीके से पंकज लांबा, जो हर्षिता ब्रेला का पति है, उसने इस तरीके से एक घिनौनी वारदात को अंजाम दिया। दरअसल जो हर्षिता ब्रेला है वो दिल्ली के द्वारका की रहने वाली है। उनकी एक बहन भी है, बड़ी बहन है उनकी, उनके माता पिता भी हैं। जो पिता हैं वो पेशे से ड्राइवर हैं, द्वारका में घर है और यहीं पर उन्होंने अपनी दोनों बच्चियों को पाला पोसा, उनको पढ़ाया लिखाया। हर्षिता ने पढ़ाई दिल्ली यूनिवर्सिटी से की है, इसके बाद उसने बीएड किया। उसकी बड़ी बहन की शादी हो गई थी और फिर इसी सिलसिले में जो परिवार वाले हैं उन्होंने हर्षिता के लिए भी लड़का देखना शुरू किया। मैट्रिमोनियल जो ब्रोकर होते हैं उनके जरिए लड़का देखना शुरू किया और इसी सिलसिले में पंकज लांबा नाम का एक शख्स, जिसकी आप तस्वीर देख रहे हैं, ये शख्स जो परिवार वाले हैं उसे हर्षिता के लिए पसंद करते हैं। अब जब पंकज को पसंद कर लिया जाता है, बातचीत हो जाती है, तो शादी की तैयारी करनी शुरू हो जाती है। लेकिन अब ऐसे में एक सवाल ये था कि जो पंकज है वो लंदन बेस्ड है, वो लंदन में रहता है और इसीलिए इन लोगों को सबसे पहले वीज़ा अप्लाई करना था, ताकि हर्षिता वीज़ा अप्लाई करके बड़ी आसानी से जब शादी हो तब लंदन जा सके विदा होकर। तो इसीलिए ये एक बार नहीं बल्कि 2 बार शादी करते हैं। कैसे करते हैं वो मैं आपको बताती हूँ। देखिए, सबसे पहले ये लोग साल 2023 में कोर्ट मैरिज करते हैं। जो इनके परिवार वाले हैं वो पंकज लांबा और हर्षिता ब्रेला की कोर्ट मैरिज करवाते हैं और कोर्ट मैरिज करवाने के बाद जब रजिस्ट्रेशन हो जाता है तब हर्षिता वीज़ा के लिए अप्लाई कर देती है ताकि उसका वीज़ा लग जाए। और इसी बीच जो पंकज है वो वापस लंदन चला जाता है और लंदन जाने के बाद फिर वो साल 2024 में वापस आता है। वापस आने के बाद जो तारीख तय होती है, जिस तारीख को इन लोग को निकलना होता है, उससे कुछ महीने पहले वापस आता है और मार्च 2024 में पूरी परंपरा के साथ, ट्रेडिशंस के साथ, हिंदू रीति रिवाज के साथ ये दोनों शादी के बंधन में बनते हैं। यहाँ आप तस्वीरें देखिए। एक तस्वीर जो हर्षिता ने अपने इंस्टाग्राम पे शेयर की, उसने लिखा है कि वो किस कदर नर्वस है। उसने अपने सीने पर हाथ रखा हुआ है, उसके चेहरे से झलक रहा है कि वो शादी से पहले कितनी नर्वस है और साथ ही साथ खुश भी है। एक दूसरी तस्वीर वो पोस्ट करती है जहाँ पर जो उसकी बड़ी बहन है वो शायद उसकी नथ ठीक कर रही है और इसमें वो लिखती है कि जो बड़ी बहन है वो भी कब माँ बन जाती है पता नहीं चलता। इसके अलावा कुछ और तस्वीरें आप देखिए, कैसे जो पंडित जी हैं वो मंत्र पढ़ रहे हैं, सिंदूर दान किया जा रहा है, शादी की सारी जो रिचुअल्स होते हैं वो किस तरीके से निभाए जा रहे हैं। परिवार वाले बेहद खुश हैं, हर्षिता बेहद खुश है। तो मार्च 2024 में शादी होती है, पहली शादी होती है 2023 अगस्त में, फिर कोर्ट मैरिज और फिर शादी जो प्रॉपर रिचुअल्स के साथ होती है, परंपरागत तरीके से होती है, वो होती है मार्च 2024 में। और इसके बाद 30 अप्रैल यानी मार्च में शादी हुई और 30 अप्रैल को ये लोग लंदन के लिए निकल जाते हैं। अब यहाँ से हर्षिता विदा होती है, सीधे लंदन पहुँचती है और अब अपने घर, ये जो आप देख रहे हैं तस्वीरों में, ये हर्षिता का घर है जहाँ पर वो जाकर अपने पति के साथ रहती है। बीच बीच में अचानक वो अपने माँ बाप से बात करती रहती है लेकिन फ़ोन कट जाता
और धीरे धीरे ये चीज़ें शुरू हो गई कि हर्षिता लगातार अपने पेरेंट्स से बात नहीं कर पाती। और इसी सिलसिले में एक बार वो अपनी बहन से बता देती है कि शायद जो पंकज है वो उसको ठीक से नहीं रख रहा, वो उसके साथ मारपीट करता है और इस तरह की चीज़ें वो अपने घर वालों को बताती है। और इसी वारदात से होने से पहले मैं आपको एक चीज़ और बताऊं, हर्षिता ने अपने पति पर डोमेस्टिक वायलेंस का केस भी किया था, क्योंकि उसने अपनी पत्नी यानी हर्षिता को बेहद बुरी तरीके से मारा था। और इस चीज़ का गवाह एक पड़ोस में रहने वाली महिला बनती है, जो पुलिस को बताती है कि हाँ, उन्होंने आवाज़ें सुनी थी कि इनके घर से एक महिला के रोने की आवाज़ें आई थी। वो फॉरेन लैंग्वेज में बात कर रहे थे। अब फॉरेन लैंग्वेज मतलब पंजाबी लैंग्वेज में बात कर रहे थे, क्योंकि लंदन के लोगों के लिए जो पंजाबी लैंग्वेज है वो फॉरेन लैंग्वेज हो गई। और इसीलिए वो बोलती है कि वो कोई विदेशी भाषा में बात कर रहे थे, मैं समझ नहीं पाई, लेकिन चीखने चिल्लाने की आवाज़ें थी और लड़की रो रही थी। ये सारी चीज़ें पुलिस देखती है, पुलिस को पता लगता है। पुलिस जब हर्षिता के घाव को देखती है तो उन्हें पता लगता है कि हाँ, जो पंकज लामा है वो उसे टॉर्चर करता है, उसके साथ डोमेस्टिक वायलेंस करता है। और इसी सिलसिले में जो कोर्ट है लंदन की, उसने कहा था पंकज लामा को कि आप अपनी पत्नी से दूर रहेंगे जब तक वो आपके साथ कंफर्टेबल नहीं हो जाती। इस तरीके से जो पंकज है फिर वो लंदन में अपनी पत्नी से थोड़े दिन दूर भी रहता है। लेकिन धीरे धीरे चीज़ें ठीक होती हैं, फिर से बातचीत शुरू होती है और इधर हर्षिता भी फिर से पंकज के साथ रहने लगती है। लेकिन पंकज का जो रवैया है वो ठीक नहीं होता। वो लगातार हर्षिता के फ़ोन काट दिया करता। हर्षिता जब भी अपने परिवार वालों से बात करना चाहती तो वो बाथरूम में जाकर छुपकर बात करती। और यहाँ पर एक पूरा मैं कॉल रिकॉर्ड, एक जो जिस तरीके से पूरा डेटा है वो आपको बताती हूँ। देखिए, दरअसल 10 तारीख को 40 मिनट, 10 नवंबर को 40 मिनट, ध्यान से सुनिएगा, जो हर्षिता है वो अपने परिवार वालों से वीडियो कॉल पर बात करती है और बड़ी खुश होती है और बोलती है पंकज घर आ रहा है और मैं उसके लिए कुछ पकौड़े और साग, कुछ ऐसी चीज़ें बना रही हूँ जो उसे बेहद पसंद है। अब इस पर उसकी बहन बोलती है कि तुम लोग की तो लड़ाई हुई थी, वो तुझे मारता पीटता है, अगर ऐसा कुछ है तो वापस घर आ जा। वो बोलती है कि नहीं, सारी चीज़ें ठीक हैं दीदी, अब धीरे धीरे सिचुएशन सही हो रही है। अब यहाँ ध्यान से सुनिए, 10 तारीख को पंकज घर आता है। 11 तारीख को वाईफाई से कॉल करने की कोशिश की जाती है परिवार वालों की तरफ से, जो हर बार उनसे वीडियो कॉल, इंटरनेट कॉलिंग होती है तो वाईफाई के थ्रू कॉल की जाती है हर्षिता को। हर्षिता फ़ोन नहीं उठाती। परिवार वाले परेशान होते हैं कि अभी 10 तारीख को हमने वीडियो कॉल पे बात की, वो खुश थी, अचानक 11 तारीख को फ़ोन क्यों नहीं उठा रही। पर सबको लगता है कि ठीक है, कहीं घूमने फिरने वो लोग गए होंगे। अब 11 तारीख बीत जाती है। 12 तारीख जब आती है तो इस पर फिर जो परिवार वाले हैं वो पंकज को कॉल करते हैं, क्योंकि उन्हें पता था कि पंकज हर्षिता के साथ है। अब जब पंकज को कॉल किया जाता है, पंकज भी रिस्पॉन्स नहीं देता। अब सब डर जाते हैं। फिर तारीख आती है 13 नवंबर। 13 नवंबर को फिर से हर्षिता को कॉन्टैक्ट करने की कोशिश करते हैं, कोई जवाब नहीं आता। जो आपने मैसेज देखा जिसमें लिखा होता है कि क्या बात है बेटा, सब ठीक ठाक है, तुम ठीक तो हो, ये जो पिता एक मैसेज करते हैं व्हाट्सएप पर, ये 13 नवंबर को किया जाता है। जब रिस्पांस नहीं आता तो फिर जो पंकज थे, उनके जो जानकार लंदन में रहते थे, उनसे बात करने की कोशिश की जाती है, पर वो परिवार वालों की कोई मदद नहीं करते। अब ऐसे में जो सतबीर ब्रेला थे, यानी हर्षिता के जो पिता थे, उनका एक जानकार लंदन में रहता था जो सिख ही था। वो उसको कॉल करते हैं, उसके सामने रोते गिड़गिड़ाते हैं और उससे बोलते हैं कि मेरी मदद करो, मेरी बेटी रिस्पांस नहीं दे रही, वहाँ आसपास कोई पुलिस स्टेशन है, वहाँ जाओ और वहाँ पुलिस वालों को बताओ कुछ अनहोनी हो गई है, मुझे डर लग रहा है कि आखिर मेरी बेटी क्यों गायब है और कहाँ चली गई है, वो किसी बात का जवाब क्यों नहीं दे रही। अब ऐसे में जो वो सिख साहब थे वो वहाँ पहुँचते हैं। उनको ठीक से हिंदी भी बोलनी नहीं आती थी, वो पंजाबी भाषा बोलते थे। और वहाँ पर जैसे वो पुलिस स्टेशन पहुँचते हैं, जो अंग्रेज़ थे, जो पुलिस वाले थे, वो सारे अंग्रेज़ी बोल रहे थे। लेकिन वहाँ पर आप किस्मत देखिए कि एक पंजाबी, एक सिख जो पुलिस वाला है, वो उनसे टकरा जाता है। वो उनको पूरी बात बताते हैं, वो समझाते हैं कि हमारे गांव की लड़की है, हमारे दिल्ली से आई हुई है, वो अपने पति के साथ रहती थी, वो अब मिल नहीं रही, परिवार वाले कांटेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, पर हर्षिता का कुछ पता नहीं है। अब सामने वाला जो कॉप है वो उनकी समस्या को समझता है और फौरन एक्शन लेता है और हर कहीं सर्च ऑपरेशन चला देता है हर्षिता के लिए। और इसी सिलसिले में 14 तारीख की शाम को सिल्वर वॉक्सहॉल कोर्सा एक कार है, ये जो आप देख रहे हैं तस्वीर, इसी कार की डिग्गी के अंदर हर्षिता ब्रेला की लाश मिलती है, छुपाई हुई। और इसके बाद पता करने की कोशिश की जाती है लाश यहाँ तक कैसे पहुंची। तो पुलिस को तमाम तरीके के सीसीटीवी दिखते हैं, जिससे जाहिर होता है और पता चलता है कि ये करने वाला कोई और नहीं, उसका खुद का पति पंकज लांबा है। अब पंकज लांबा पे किस तरीके से आरोप लगते हैं, कैसे कैसे वो फंसता है और कैसे फरार होता है, ये आप जानिए। देखिए, जब पुलिस वालों को सारी चीज़ें पता लगती हैं तो दिल्ली पुलिस को बताया जाता है। दिल्ली पुलिस 15 तारीख को सुबह 11 बजे इन्फॉर्म करती है परिवार वालों को कि आपकी जो बेटी है उसकी लाश मिली है, लंदन में एक सिल्वर कलर की गाड़ी है, वहाँ पर उसकी लाश मिली है और पति का कहीं पता नहीं है, वो कहीं
गायब हो गया है। और अब उसी पति को ढूंढने के लिए 60 से ज़्यादा जासूस लगा दिए गए हैं। लंदन की पुलिस ने 60 से ज़्यादा जासूस पंकज लामा को ढूंढ रहे हैं और पुलिस का शक है कि वो भाग कर इंडिया आ गया है और यहाँ पर भी उसके लिए सर्च ऑपरेशन चला दिया गया है। लेकिन कैसे ये साबित हुआ कि पंकज वहां पर मौजूद था, क्या वो सीसीटीवी फुटेज है, वो आप देखिए तो मैं आपको बताती हूँ। दरअसल जो हर्षिता थी वो अपने पति के साथ कॉर्बी में रहती थी और जो उसकी लाश मिलती है वो ईस्ट लंदन मिलती है, लगभग 95 मील दूर। अगर आप इसे किलोमीटर में देखें तो लगभग 150 किलोमीटर दूर मिलती है उसकी लाश। तो जब पुलिस वाले सीसीटीवी चेक करते हैं तो उन्हें दिखता है कि ईस्ट लंदन में जो गाड़ी जहां पर मौजूद है वहां पर जिसमें लाश मिलती है उसी के पास एक सीसीटीवी मिलता है जो आप अभी स्क्रीन पर देख रहे हैं। इसमें आप साफ तौर पर देखिए पंकज लांबा उस रोड से गुजर रहा है। ये चीज़ें जब पुलिस को मिलती हैं, पुलिस का शक पक्का होता है कि हो ना हो इसने पहले अपनी बीवी का 10 तारीख को कत्ल कर दिया। जिस रोज़ इसके घर गया गुस्से में था, इसने अपनी बीवी को मारा, लाश लेकर आया, डिग्गी में डाली और फिर वहां से लगभग 150 किलोमीटर का सफर तय करके कोरबी से ईस्ट लंदन आया और यहाँ पर इसने लाश को छोड़ा, गाड़ी छोड़ी और फिर वहां से फरार हुआ ताकि इसे कोई पकड़ ना पाए और इतना टाइम लग जाए, पुलिस भी इसे ढूंढ ना पाए। और सही बात यही है कि पुलिस अब तक उसे ढूंढ नहीं पाई है। अब इसी सिलसिले में आपको एक छोटी सी चीज सुनाती हूँ जो हर्षिता ब्रेला की बहन है, उन्होंने क्या बोला है, आप एक बार वो सुनिए। क्रिसमस डे को उसका बर्थडे आता है तो वो सोच रही थी इस बार पूरा यूके मेरा बर्थडे मनाएगा, बहुत ज्यादा एक्साइटेड थी और वो ये बर्थडे नहीं मना पाएगी। वो ना बहुत छोटी उम्र में उसके साथ ये हादसा हुआ। उसके बहुत सपने थे जो अब मेरे दिमाग में हैं, वो बातें वो सब मैं अपने दिमाग में लेके जी रही हूँ। अब उसके वो सारे सपने मैं कैसे पूरे करूँ, अब वो रही नहीं तो वो मेरे लिए जान भी दे सकते थे। हम दोनों में इतनी अच्छी बॉन्डिंग थी। मैं अब भी ये सोच रही हूँ काश उसकी जगह मैं होती और वो यहाँ होती। हम ना एक दूसरे के बिना अधूरे हैं। वो मुझे राखी भी बांधती थी, भाई भी मानती थी, बहन, दोस्त और इवन माँ भी मानती थी वो मुझे। उसको कोई भी खुशखबरी मिलेगी ना सबसे पहले वो मुझे फोन करती थी, ना कि माँ बाप को। वो पता नहीं क्यों उसने मेरी बातें मानना बंद कर दिया और एक अच्छा बनने के चक्कर में। तो सुना, जो हर्षिता ब्रेला की बहन है वो साफ तौर पर पंकज पर इल्जाम लगा रही है और हो भी क्यों ना, क्योंकि पंकज ने जिस तरीके की चीजें की हैं, एक लड़की जिसको परिवार वालों ने आपके भरोसे भेजा था इतनी दूर, आपने उसका कत्ल कर दिया और उसके बाद उसकी लाश डिग्गी में छुपाकर आप फरार हो गए, आप इस तरीके से भाग निकले, आप अपनी पत्नी का आपने कत्ल कर दिया जो जिसने आपके साथ फेरे लिए थे, आपके साथ हर एक कदम पर खड़े रहने का वादा किया था, उसके साथ आपने इस तरीके की घिनौनी वारदात को अंजाम दिया। और तो और जो अब बहन है उनका कहना यह भी है कि कई सारी चीजें धीरे धीरे करके पता लगी। दरअसल जो पंकज लांबा है उसने मेरी बहन को पूरी तरीके से तोड़ दिया था। वो मेरी बहन को मारता पीटता था। मैंने कई बार उससे बोला था कि वापस आ जाओ, पर वो बोलती थी दीदी हम मिलकर किसी तरीके से इस घर को संभाल लेंगे। साथ ही साथ जो हर्षिता ब्रेला की बहन है उन्होंने कहा कि जब हमने मैट्रिमोनियल ब्रोकर के जरिए इस लड़के के बारे में पता लगाया तो पता लगा था कि लंदन में एक कंपनी में एम्प्लॉय है, लेकिन बाद में हमें पता लगता है जब हर्षिता शादी करके वहां जाती है कि ये एक सिक्योरिटी गार्ड है। और इसके बाद जब इस पर इल्जाम लगते हैं, जब हर्षिता डोमेस्टिक वायलेंस का केस लगती है तो अब इसकी जॉब चली जाती है वहां से और इसके बाद ये डिलीवरी बॉय का काम करता है और इसीलिए घर चलाने के लिए हर्षिता वहां पर एक वेयर हाउस में काम करने लगती है। लेकिन ये उस बात पर भी हर्षिता से चिढ़ता, हर्षिता से लगातार पैसे लेता, उसे टॉर्चर करता। तो इस तरीके की चीजें अब सामने आ रही हैं पंकज को लेकर। लेकिन अब पुलिस के लिए सबसे बड़ा एक बहुत बड़ा सवाल है कि आखिर पंकज कैसे एक हत्या कर देता है, लाश को छुपा देता है, करीब 95 मील 95 मील इतना लंबा गाड़ी में लाश को लेकर जाता है, कोई पुलिस वाले उसे रोकते नहीं, कहीं चेकिंग नहीं होती और बड़े आराम से वहां से फरार हो जाता है। अब ऐसे में जो परिवार वाले हैं वो इंसाफ की गुहार लगा रहे हैं, वो बार बार ये आखिरी मैसेज दिखा रहे हैं और रो रहे हैं। वो कह रहे हैं कि हमने अपनी बेटी से कितनी उम्मीद से पूछा था कि वो ठीक है, हमें लगा था वो आगे रिप्लाई करेंगी, चीजें सही होंगी, लेकिन हमें नहीं पता था हमारी बच्ची की लाश इस कदर मिलेगी। और जो परिवार वाले हैं, जो हर्षिता ब्रेला के माता पिता हैं, जो बहन है, वो अब इंसाफ की गुहार लगा रहे हैं और पुलिस से कह रहे हैं कि आप भारत में सर्च ऑपरेशन चलाइए, आप मानिए ना मानिए, लेकिन पंकज लामा आकर इंडिया में ही कहीं छुप गया है और कोई उसका साथ इस पूरे केस में दे रहा है।